Ôi. ऑफ अक्टूबर सन 2024 इंस्टा के एक ग्रुप चैट में ये पोस्ट किया जाता है कि पीजीसी के लाहौर कैंपस में 10 अक्टूबर के दिन कॉलेज की बेसमेंट में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का रेप होता है, जिसमें अलेजिडली बच्ची का वैन ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व होते हैं। बच्ची को फीस के ड्यूज न सबमिट करवाने के नाम पर रोका जाता है और उसके बाद बेसमेंट से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और ये आवाजें वहां की कॉलेज इंतजामिया, फीमेल स्टाफ और 3rd फ्लोर तक की बच्चियां सुनती हैं। इसके बाद एक प्रोफेसर बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है तो लड़की की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की जाती है। जब लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जा रहा था तो काफी स्टूडेंट ने उसकी वीडियोस भी बनाई, बट प्रिंसिपल ने इन बच्चों से फौरी तौर पर फोन छीन लिए और उनको सस्पेंड करने की धमकी भी दी और उनको वार्न किया कि अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा अपने हाथ से। उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको क्लास में आई है, उसका फोन तोड़ा, पूरी क्लास को धमकी दी है। उसके अलावा सीआरएस को आगे ऑर्डर दिया, जो बच्चा प्रोटेस्ट का बोले उसको आप थप्पड़ मार सकती हैं। एम्बुलेंस के आने के बाद बच्ची को पहले एक करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट की गई। इसके बाद अलेजिडली उस बच्ची को वहां से एवर केयर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से ही लिंक्ड है और मुबैना तौर पर इस हॉस्पिटल में भी मियां आमिर महमूद साहब के शेयर्स हैं। जो लोग मियां आमिर महमूद के बारे में नहीं जानते उनको बताते चलें कि मियां आमिर महमूद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ साथ दुनिया न्यूज के भी फाउंडर हैं। वही दुनिया न्यूज जो PMLN और मरियम नवाज की शान में कसीदे पढ़ता नहीं थकता। तो जाहिरी बात है मियां आमिर महमूद PMLN के बहुत ही फेवरेट हैं। जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर PGC कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देते हैं और कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से सबूत को मैनिपुलेट करने का इकरार करते हैं और बताते हैं कि किस तरह कैमरों की CCTV फुटेज को डैमेज किया गया है और बच्चों के पास किस तरह इंतजामिया के खिलाफ वीडियो और ऑडियो सबूत मौजूद हैं। लेकिन इस तमाम के बावजूद PGC ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि एक्चुअली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था। इस वाकये के 2 दिन बाद मैडम मरियम नवाज साहबा मीडिया पे आकर इस बात से बिल्कुल डिनाई करती हैं और बताती हैं कि इस बच्ची पर तो इल्जाम लगाया गया, ये बच्ची तो बिल्कुल पाकीज़ा है। तो मैडम मरियम नवाज साहबा इल्जाम उस लड़की पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड पर है। इल्जाम मुलजिम पर होता है, मजलूम पर नहीं। और अगर उस लड़की का रेप हुआ भी होता तब भी वो पाकीज़ा ही होती, क्योंकि नापाक तो वो लोग हैं जो इस घिनौने अमल में इन्वॉल्व हैं। CM मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि अपनी कनीजों से बोंगियां लिखवाने की बजाय कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट राइटर हायर कर ले ताकि आपकी टिकटॉक्स हमें जरा बेहतर एंटरटेन कर सके। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसा वाकया हुआ है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पुलिस के बकौल अभी तक कोई ऐसा विक्टिम सामने नहीं आया और ना ही किसी फैमिली की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। तो अर्ज ये है कि प्रोटेस्ट करने वाले भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। क्या वो पुलिस के महकमे और उनकी हुकूमत की गुलामी को नहीं जानते और हमें नहीं पता कि किस तरह इस मुल्क में सच को दबाया जाता है, मिनिस्टर्स तक को उठा लिया जाता है और उनसे मन मर्जी के बयानात दिलवाए जाते हैं। उस बच्ची के वालिदैन तो आम से शहरी हैं, वो इस गवर्नमेंट, मीडिया, माफिया और पुलिस के खिलाफ क्या ही स्टैंड लेंगे, और अगर इन सब के खिलाफ स्टैंड ले भी लें तो क्या वो इस मुआशरे में इस तमाम के बावजूद सरवाइव कर सकेंगे। इस वाकये में पुलिस का रोल भी बहुत ही स्ट्रेंज है। एक तरफ तो वो दावा करते हैं दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट और दूसरी तरफ मोहतरमा ASP शहर बानो साहबा एक मास्क पहने आदमी से ये बयान दिलवाती हैं कि हमारी बेटी घर पर महफूज है, वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई थी। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई केस सिरे से हुआ ही नहीं तो आपने सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट ही क्यों किया, किस बिना पर किया। तो यहाँ मैं आपको ये बताती चलूं कि जिस आदमी से ये बयान दिलवाया गया था अलेजिडली ये इस लड़की का बाप है ही नहीं। जिस लड़की का रेप हुआ पुलिस ने उस नाम की एक दूसरी लड़की जो कि हॉस्पिटल में 4 अक्टूबर से एडमिट थी उसके बाप से ये बयान दिलवाया। लेकिन ये रेप इंसिडेंट तो 9 अक्टूबर को हुआ।
जो बच्चियां आई विटनेस थी उनको थ्रेटन किया गया, उनके फोन्स को तोड़ा गया, उनको सस्पेंड करने की धमकी दी गई, जिससे बात मजीद फैलती गई। यहाँ तक कि वो बात जो सिर्फ कॉलेज के अंदर कुछ बैजेस तक महदूद थी, बॉय कैंपस तक भी पहुंच गई। और फिर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स ने मिलकर इस इंसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। बट कॉलेज मैनेजमेंट ने पुलिस को कॉल करके इन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको प्रोटेस्ट से रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर ने तो यह कहकर बच्चियों को थ्रेटन किया कि आप यहाँ प्रोटेस्ट ना करें, ऐसा ना हो कि फिर से वैसा ही कोई और वाकया हो जाए। बच्चियों ने उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि क्या सर आपकी कोई बच्ची नहीं है? तो उसने कहा कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ये है हमारी पुलिस और हमारे मुहाफिजों का मकरूह चेहरा, जो हमेशा से मुल्जिम की बजाय मजलूम को ही सप्रेस करते आए हैं। स्टूडेंट्स के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया ने इस सब के साथ साथ एक काम और किया जो इस केस में इनके किरदार को मजीद भयानक बनाता है। उन्होंने उसी दिन बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरास को उतार दिया ताकि बात बढ़े तो बेसमेंट की फुटेज का मुतालबा ही ना किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब स्टूडेंट झूठे और पागल हैं तो आपके पास तो बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा एविडेंस था खुद को मासूम साबित करने के लिए। उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की सारी मशीनरी इस बात को सप्रेस करने में लगी हुई है कि कहीं से ये वाकया साबित ना हो जाए। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की कनीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम मीडिया के एंकर्स को थ्रेटन किया कि कोई भी घटिया सवाल मैडम साहिबा से पूछने की जरूरत नहीं है, उनसे बस ये ही सवाल पूछे जाएं, कोई और सवाल पूछना नहीं है। मजीद ये केस कैसे कैसे मोड़ लेता है, क्या क्या टर्न आते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।